बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। भैया डायमंड तो बिल्कुल ठहरा बैठो, भैया मन भी बैठे ठहरा। हाँ भैया, एक समस्या हर गांव देखे बने थे, बने बने बाद में गोठियाए बरलाप से जयकारा और ताली बर जो दिया है। चलो जयकारा लगाओ बड़ा जोर से, ताली बजा के बोल सियावर रामचंद्र की जय। भैया माइक है ना, सब बहुत अच्छा मलिक लगा। हाँ भैया, बहुत बढ़िया लगा है। हाँ बहुत बढ़िया माइक से बड़ा माता जी। श्री राम कथा की सुनिया समस्त माता पिता मल्ला, हमारा राम रसिया मानस परिवार, ग्राम चमारी खंड सराय की ओर से सादर प्रणाम। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के चरण कमल में सर प्रणाम करता हूँ। जे हमारे मन के तरन तारनी खातिर ऐसा रामायण रूपी पुल बना जेकर से भव सागर पार करे जा सकते। तो चलो हम सब मिल के गोसाई तुलसीदास महाराज जी की त्रिवेणी संगम में स्नान करबो, है नहीं भैया? हाँ भैया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आज सभा में पहुँचे मानस के मोर गंगा छल छल बोहावई हमारा। अर्जी लागत मोरे रामे रमैया के बैठे सिंहासन तिर समान। तुलसी के बिरवा बन के बरकत है अंगना सबके, जिंदगी के यही है आधार। भाषा पाए जन जन के, राखी होएगा जतन के, रामे भजन है सार। जय हो भैया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। धारा धारा गाई राम दरबारा, धारा धारा गाई राम दरबारा, धारा धारा गाई राम दरबारा, धारा धारा गाई राम दरबारा। तो धारा धारा जम्मो देवता पधारा, तो धारा धारा जम्मो देवता पधारा।
जावे नदिया में नम गौरी गौरा चढ़े आवे चले आवे डम 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 डमरू बजावे डम डम डमरू बजावे नदिया रे नदिया रे चढ़े आवे चले आवे जब कर आवे पवन कुमारा धारा धारा सबको देवता देवता धारा धारा सबको देवता पधारा देवता धारा धारा सबको देवता पधारा दौड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो कौन दौड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे हो कौन दौड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो कौन दौड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे मंगल भवन मंगल हारी राम हो जय राम प्रभु से बिहारी राम हो जय राम मंगल भवन मंगल हारी राम हो जय राम राम हो जय राम हो पैया लागा हो पैया लागा हो लागा हो लागा लागा हो तो पैया लागा पैया लागा लागा हो तो पैया लागा पैया लागा हो 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 प्रेम से बोल हनुमंत लाल महाराज की जय हो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत जननी मातेश्वरी श्री सीता जी अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज नवधा यज्ञ के आचार्य महाराज जी ये मानस मंच की कुशल छवैया परम श्रद्धेय संचालक बंधु आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी बंधु मानस पंडाल में विराजमान मानस प्रेमी सत्संग प्रेमी संत समाज भगवत भाव से आप सबके श्री चरण कमल में सादर नमन कर धन प्रयास करबो बुद्धि के अनुसार भगवत कथा चर्चा करेंगे। शिव शंकर ला पार्वती पूछिन भेद लगा के सुना दे स्वामी प्रभु कथा ला सुनी हो चेल लगा के। एक बार मातेश्वरी पार्वती हाथ जोड़ के कहे लगी हे भोलेनाथ आप पर रात दिन राम राम जपत रही थे प्रभु एक आध दिन महलो कर कथा सुना दो नाथ। शिव जी कही थे सुन ले उमा राम नाम है सार सब कीर्तन औ मन मा बसे है वो जगत के पालनहार। भगवान शिव जी कही देवी परमात्मा के नाम सार वही जगत के पालनहार। मातेश्वरी पार्वती कहे लगी हे नाथ सबले बड़का भाग से का चीज मिलत होई महाराज एकदम दुर्लभ वाले चीज का चीज मिलत होई ये संसार में। भगवान शिव जी कहे लगे हे देवी बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भगवान शिव जी कही देवी पशु पक्षी पेड़ पौधा गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा
अनेक प्रकार की योनि ले भटकत भटकत आखिरी में आदमी के योनि मिलते देवी। आदमी के योनि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वेद पुराण शास्त्र में प्रमाण है, सदग्रंथ गान करते देवता मन ले भी दुर्लभ है मन के योनि है। मातेश्वरी पार्वती हाथ जोड़ के कहीं लेकिन हे नाथ मान लिए जाए, ग्राम मटका धाम के निवासी मल्ला आदमी योनि मिल गए, ग्राम चमारी धाम के निवासी मल्ला आदमी योनि मिल गए। आदमी योनि पाए के बाद बड़े भाग से का चीज मिलत हुई महाराज, अच्छा ऊंच वाले घर द्वार, अच्छा लंबा चौड़ा खेत खार, बड़े बड़े धंधा व्यापार, बड़का बड़का मोटर कार, अच्छा लंबा चौड़ा लोक परिवार, का चीज मिलत हुई बड़का भाग से। भगवान शिव जी कहे लेकिन हे देवी ए संसारिक चीजें एक न एक दिन मल्ला छोड़ के जाए चाहे पड़ी, बल्कि आदमी योनि प्राप्त करे के बाद बड़े भाग से सत्संग की प्राप्ति होते और सत्संग के माध्यम से जीव मुक्त हो जाते। बड़े भाग पाई सत्संगा अब भी नहीं प्रयास हो ही भव। बड़े भाग से जीव सत्संग की प्राप्ति होते और सत्संग के माध्यम से जीव के बेड़ा पार हो जाते। आज के प्रसंग संचालक महोदय के द्वारा हम लोग प्राप्त हुए अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, अयोध्या इला अवध भी कहते, अवध कांड। अवध रामचरितमानस में 7 कांड है, 6 कांड में कई छन वध है, लेकिन अवध कांड में एको वध नहीं है। एक से द्वितीय सोपान के नाम रखिन भावुक भक्तमन अवध कांड, अयोध्या कांड, सुंदर अयोध्या कांड एवं मर्यादा गजब के है। अयोध्या कांड में आने कांड में कोनो जगह 10 चौपाई बात दोहा, कोनो जगह 6 चौपाई बात दोहा, कोनो जगह 13 चौपाई के बात दोहा, कोनो जगह तो 14 चौपाई के बात दोहा। लेकिन अयोध्या कांड में एक जगह भले अंतर है, नहीं तो 4 चौपाई फिर दोहा, 4 चौपाई फिर दोहा, 4 चौपाई फिर दोहा। अयोध्या कांड की विशेषता है, हाँ बिल्कुल मर्यादा से बते। अयोध्या कांड में घटना का घटी, चौथा पन्मा राजा दशरथ 22 बेटा वरदानी गा, चारों जन के बिहाव होगी आगिस बहु रानी गा। संसो पर के जब फेरोला कैसे कटही जिनगानी गा, रही रही सुरता आवे ओला अंधरी अंधरा के बानी गा। अपने अंतस के गोठ बताइस गुरु वशिष्ठ ज्ञानी ला, अपन जियत ले देखी लेते हूँ बड़े बेटा राम के सियानी ला। राजा दशरथ जी भगवान से रामचंद्र जी ला राजा बनाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं बना पाई। ऐसी विधि की विधान हुई, कई कई अम्बा के द्वारा वरदान मांगे जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास हो गए। भैया भरत जी ला बुलाएगी, भैया भरत जी कहीं सब बात न बताई, नहीं से ऐसी घटना हुए। गुरु वशिष्ठ जी सब बात न बता दें। भैया भरत जी कहीं नो हो मोर नाव लेके देख घटना हो गए। गुरु महाराज जी कहीं पिताजी के अंत्येष्टि करो, पिताजी के अंत्येष्टि होने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ आज्ञा करी भरत है राजा बन जा, राजा बन जा। भैया भरत जी कहीं न मंत्री मन के सबके इच्छा है, गांव वाले मन के सबके इच्छा है राजा बन जा। भरत जी हाथ जोड़ के कहीं मोर निवेदन सुन लो, फिर मोला राजा बना ले। ए मोर पर राज गद्दी कौन मांगी, गांव वाले मन कहीं तोर माता कह कहीं मांगी। प्रमाण रामचरितमानस देहु एक वर भरत ही टीका, अपूर्व नाथ मनोरथ जी का। तो कई कई माता मांगी तोर पर राजगद्दी। अच्छा अच्छा फायदा का मिली, विधवा हो गए। गांव वाले मन कहीं हम तो सोचे नहीं पाए रहे। और ये राज देने वाला कौन रही से, तोर पिताजी राजा दशरथ जी तो राजगद्दी देने वाला रही से। फायदा का मिली, मर गया भरत के राजगद्दी के कारण मर गए, मांगने वाला विधवा हो गए। एक समर्थन कौन करी, तो बड़े भैया राम। रामचरितमानस में चौपाई गोस्वामी जी कही रहा, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, अब भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। जब भरत के राज्याभिषेक में सुनील भगवान श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए, प्राण के बरोबर प्रिय भरत जी राजगद्दी पाही, राजा बनी, गदगद हो गए। आज तो विधाता मोर पर प्रसन्न है। भैया भरत जी कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी मोर राम के समर्थन करे, राज के काबिल फायदा 14 साल पर वनवास। गांव वाले मन कहीं लेहुल हम नहीं सोचे पाए, भरत जी कहीं मैं सोचा था। जेन बोर वनवास जेन मांगी राजगद्दी
वो माता जी विधवा हो गए। जेन देना चाहत रही भरत के राज गद्दी ओ पिताजी स्वर्गवास हो गए और जेन भैया मोर समर्थन करी भरत राज के खर बनवास हो गए। और तुम राजा बन गई तो मैं नहीं बना, तब कैसे करके राजा नहीं बने तो भगवान ल बनाए जाओ। होत प्रात चली हो प्रभु पाही, अरे कहीं आंख है मन माही। हो परमात्मा के पास जाओ और निवेदन करके ले केवल भैया भरत जी की, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम में वापस नहीं है, गांव भर के वापस आ गए। और आकर के 14 साल के आश्रम राम के दर्शन के आश्रम हमला संचालक महोदय के द्वारा दोहा प्राप्त हुए है। दोहा नंबर 322। राम दरस लगी लोग सब अकरत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख अचियत अवधि की आस। राम दर्शन परमात्मा के दर्शन के वास्ते अयोध्या निवासी मन नियम संयम में चली लगी। हम सब ला चाहिए नियम संयम में चली। जिन प्रकार से शरीर एक गाड़ी के बराबर है, हमारा शरीर रूपी गाड़ी में ज्ञान के लाइट चाहिए और नियम संयम के ब्रेक चाहिए। एक बार इसने रोड में जन साइकिल वाला रात का एकदम रेस चलावत रहे। सफेद कलर के ड्रेस वाले पुलिस वाले रोड में खड़ा हो गए, रोक बिना लाइट के रात के गाड़ी चलावत है तो गाड़ी चलान करा दो। साइकिल वाला तो इधर रद्द दे ब्रेक धरो नहीं तो रिच ऊपर चल दे। कहे कि भाव हमारा शरीर एक गाड़ी के समान है, हमारा शरीर रूपी गाड़ी मगर ज्ञान के लाइट नहीं है और नियम संयम के ब्रेक नहीं है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। गांव वाले अयोध्यापुरवासी मन सुंदर नियम संयम के साथ व्रत उपवास करे लगे। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब भोग विलास के वस्तु त्याग करके 14 साल की अवधि के बाद परमात्मा के पुनः दर्शन हुई। ये अभिलाषा के साथ ये लगी। सुंदर एक मार्मिक भजन ले आगे फिर चर्चा करें, प्रयास करो। मंत्रिमंडल में बोले, सुंदर सेवक बोले और शब्द समझाए लगी कि हे भाई हो, यह संपत्ति रघुपति के आई। ए भाई हो, ये जितना भी राज संपत्ति है भगवान श्री रामचंद्र जी के, अब हम सब सेवा करें। पुनि सिद्ध दिल्ली बोली लघु भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न जी बुला करके शिक्षा दिया, कहने भाई तय सबो माता मन की सेवा करबे। सौंपी सकल मातु सेवकाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आवत ले माता मन ला कोई प्रकार के कष्ट मौत हो गए। माता मन की सेवा जवाबदारी तोरे, भूसुर बोली भरत कर जोरे। विप्र देवता मल्ला ब्राह्मण देवता मल्ला बुला करके हाथ जोड़ के कहे लेकिन ऐ ब्राह्मण देव हो, करी प्रणाम बड़े विनय हो रे। प्रणाम करके आदर के साथ निवेदन करे लगे, ऐ ब्राह्मण देवता हो, ऊंच नीच कारज भल पहुंचू। चाहे कार्य ऊंचा होए के नीचा होए, भला होए कि खराब होए, संकोच मत करू आज्ञा देवम्मा। आय सुदेवन करब संकोचो, नी संकोच आज्ञा करू हम सेवा करेब तैयार है। जैसे अभी आप मन के गांव नौधारे के होवे थे, चाहे काम ऊंचा होए के नीचा होए, सेवा हमला मौका मिल के बस आनंद है। भगवान श्री कृष्ण पांडव मन की यज्ञ में का कर, पांडव मन कही ऐ श्री कृष्ण तै संचालक रही हमारे यज्ञ में, कोषाध्यक्ष तय रही। भगवान श्री कृष्ण कही नहीं मैं नहीं रहा तो तय का सेवा करबे। भगवान श्री कृष्ण कही जगता अतिथि आई, मुखर मन के पांव लमाई खाओ, सबके चरण लमाई पकाई, और जगता अतिथि भोजन पाही यज्ञ में तो सबके पत्तल में उठा। भगवान संकेत करना चाहते धर्म के कार्य करना, जिन भी काम छोटे समझत हो शायद छोटे नहीं होगा, सबसे बड़का वही है। भगवान ऐसा होकर के संसार में सिखोए बरपत्ता उठाई। पांडवन की यज्ञ में शिक्षा दी। आज भरत जी निवेदन करते हैं, गुरुदेव हो, ऐ ब्राह्मण मित्र हो, शंका मत हुआ क्या देवम्मा, हम तैयार हैं सेवा करने। ये हम रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। अब आज के जमाना में पढ़े लिखे में सेवा करे बढ़ेरी आवत का पत्री उठाई जो संकोच नहीं होई, वो एमए पढ़े शंका होई और संकोच होई, लज्जा होई। हमला रामचरितमानस शिक्षा देते, पढ़ना अच्छा बात है
लेकिन अपन हिंदू धर्म की संस्कृति भुलाना अच्छा बात नहीं है। का बात पढ़े लिखे मन के थे हमन का आधुनिक जमाना के अन्ना पहली जमाना निकल गया, आधुनिक जमाना होना अच्छा बात है। मैं आप मन के सामने झलक पेश करूं आधुनिक जमाना की। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पैर हिलाने लगा और जोर जोर से फिल्मी गाना गाने लगा। आजकल के भारत देश के एक नारा है, चाहे मैके हो चाहे ससुराल, और बच्चा पैदा हो अस्पताल होते साथ लड़का रोए छोटी हाथ पैर हिलाने लगी, जो फिल्मी गाना गाए लगी, जो खरम्मा बका गई, माँ परेशान नव सहरान और खरम्मा बका गई मुल्लिकर अक्सर का ए होते साथ के लेकर रोवत दिखे रहने गीत गावत और वो फिल्मी गीत गावत। माँ परेशान नव सहरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए लेकिन बच्चे के गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। सब लड़का गीत गावत। बच्चे के दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाना गाकर कहता ओ मेरी मम्मी मुझे दूध पिला दे। अब वो पकाओगे गई जो हो, अरे दूध पिए बना थे तब वो गीत गातेगा, लड़का गीत गावत है। कंप्यूटर लेने के बड़का कंप्यूटर वाला में डॉक्टर मन गई। इसी बात के चलते बच्चे को मना लिया गया। बच्ची में ये गुण कहां से आया जानने का प्रयास किया गया। कंप्यूटर वाले मन बैठ के कहीं लिखा गीत गावत, प्रयास करो कहीं के लिखा गीत कैसे गावत। बच्चे ने कहा ये सब वातावरण की देन है। वो लिखा कही तुम नहीं जाना आधुनिक जमाना ना कही। बच्चे ने कहा ये सब वातावरण की देन है। महाभारत में 2 पल की कहानी सुनकर अब मन्यो चक्र में दौड़कर अंदर जा सकता है, तो दिन रात पेट के अंदर गाना सुनने वाला बच्चा क्या गाना नहीं गा सकता है। डॉक्टर भाई कहीं कैसे जी गई और का कैसे गाँव में नौधा रामायण हो और मम्मी सुन पाई नहीं करे। मेरी मम्मी ने रामायण की चौपाइयां सुनी होती, मेरी मम्मी ने ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनी होती, मेरी मम्मी ने जगदीश रे का गाना गाया होता, मेरी मम्मी ने श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तो मैं आपके घर में श्री राम और श्री कृष्ण के संस्कार को लेकर आया होता। तो डॉक्टर मन पूछी तोर मम्मी का करेगी, कहे गर्भ के अंदर पेट भीतरी रहे तो लड़का बताई मोर मम्मी घरे में छोड़ दे, ऐसा शरीर में काम मचन जाए कर खेत में बेटी तय घरे में रहे कर कह के तमोर मम्मी टीवी चालू करके रिमोट धर के बैठ जाए। वो लड़का बताई मेरी मम्मी ने 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी मम्मी ने बच्चे को नहीं किसी एमडीडी को जन्म दिया है। वो लड़का बताई माता जी हो कुछ यहाँ या कहा नवागढ़ ब्लॉक के आ रही से चमारी वाले तेन टीवी देखब के खिलाफ बोला था। मैं टीवी देखब के खिलाफ नहीं बोला था, हमरो घर में टीवी हावे समय समय महू देखते। टीवी में भला बढ़िया भजन कीर्तन आते, सुंदर कथा आते, ज्ञान की चीज देखी हमारे जीवन के कल्याण हो गई। एक रुपया करके अपन दाढ़ी कमाई के धन से नौधा रामायण के आयोजन करे, हम सुंदर शिक्षा ली, ज्ञान के लाभ ली, हमारे जीवन के कल्याण हो गई। मैं मानस के मन से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोनो नाचा पेखन कर्मा दरिया मंचनो है। विदेशी संस्कृति को मार दें, अपने बच्चे को श्री राम और श्री कृष्ण का संस्कार दें, वरना जब आप मरेंगे तो आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जाएगा, तो राम नाम सत्य है कहने के बजाय कोई बढ़िया सा फिल्मी गाना गाएगा। अपन पिताजी के लाश का खाना वही रही और डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा गीत गावत जात रही। मैं निवेदन करना चाहता रामचरितमानस के माध्यम से सुंदर हम ज्ञान की सीख ली। भैया भरत की सबसे निवेदन करने की जय प्रभु आज्ञा देवत में संकोच मत करो, हम सेवा करें आपकी आज्ञाकारी है। निवेदन करते हैं सुंदर मार्मिक की भजन फिर प्रयास करो चर्चा करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
भैया दाई मन के लिए बहुत बढ़िया बात बोल दे। हाँ भैया, इकरे लिए मैं महू बोलत हूँ। हाँ हाँ है नहीं? इकर तीजा बोला बारे में पढ़ूं मन थोड़ा सा। हाँ भैया, चलिए नहीं गुरुजी, चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्छर माए एक तीन आथे रे तीजा। अरे समय बात है बिचारी मन पर। बच्छर माए एक तीन आथे रे तीजा और तू चुरुस ले बाजा करेला के बीजा। पहिरे बर मिलते हो रंग रंग के लुगरा और लुगरा बर कर डारे खुद खुद के झगड़ा। ये जौहर भई गे राम माटी के काया नोहर भई गे। ये नोहर भई गे राम माटी के काया नोहर भई गे राम माटी के काया नोहर भई गे। ये नोहर भई गे राम माटी के काया नोहर भई गे। थूके थूक मबरा चुरेलार में सोहारी और लटपट चबावा थे रोगी मुखारी। धकर धकर जीव करे लकर लकर भूसा और हरू हरू चूरी और गरु गरु भूसा। ये नोहर भई गे राम माटी के काया नोहर भई गे। ये जौहर भई गे राम माटी के काया नोहर भई गे। जय हो भैया। अब फरहार के दिन की बात बताओ था। वाह भैया। चलो भी साहिन घर बैठे बर जाबो और घरो घर जाबो और फेंकत रे खाबो। रोज रोज नहीं पावन मई के कोरा और फिर जल्दी आबे रे तीजा। जय हो भैया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। माता जी मन के सब ले बड़का तिहार तीजा पोरा भैया। हाँ जहाँ राखी बनाई है ना, हाँ कहाँ के दिन माजे खमार चढ़ है गुरु जी निधैया में जाए थे खेत में देगा और देख खेत जगह नहीं कर हम जहाँ मकर मारना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। परिजन माने अपन परिवार वाले बंदा शब्द बुलाई और बुला करके सबके समाधान करी जो बस बसाए सबके यथा योग्य सम्मान करके समाधान करके व्यवस्थित कर दे। शानु जगे गुरु के बहोरी। ओखर बाद छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ में गुरु महाराज के भवन में गए। करी दंडवत कहत कर जोरी और गुरुदेव वशिष्ठ जी के दंडवत प्रणाम करी और हाथ जोड़ करके कहे लगी नए गुरुदेव आय सुहोई तरह सनेमा। बोले मुनि तन कुल की सब प्रेमा। ऐ गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं नियम संयम के साथ रहना चाहता। भैया भरत जी के भाव देखिए गुरु महाराज जी गदगद हो गए। कक्का नियम संयम रही भैया भरत जी राज सिंहासन में पादुकल बैठारी भगवान के। ओखर बाद जा करके नंदी ग्राम में गांव के बाहर में ए जमीन खोदवई और पालथी मार के बैठी। भरत जी सोची मोर परमात्मा ए जमीन में पैदल रेंगत है उखरा गोड़ तब मोर सिर है परमात्मा जे रेंगत जमीन उखर बराबर हो गए। पालथी मार के बैठे तो जमीन के बराबर हो गए। अटका पर भैया भरत जी के नियम संयम रही से। भैया भरत जी कही गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा होती तो नियम संयम के साथ में रहना चाहता हूँ। आयस हो इधर हो सनेमा। गुरु महाराज जी गदगद हो गए। कहे लगी नए भरत समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सारु जग होई ही सोई। ऐ भरत तय जेल समझबे तय जेल कहिबे और जिन ते कार्य करबे वो धर्म की सार होई। हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना लिखे बर होई बाल कांडमा वंदना प्रकरण में तक गोस्वामी जी कलम उठा लिख दिन बंदौ प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाइन
करना। भरत जी के नियम संयम वाह यही गोस्वामी जी वर्णन नहीं कर सको मैं। एक से की सबसे पहली वंदना भरत जी के। और आगे कलम उठा के लिखते गोस्वामी जी, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। आगे लिखते गोस्वामी जी, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। संत समाज के ने गोस्वामी जी तय भुला गए फिर प्रथम लिख करे, प्रथम लिख करे है। अबे तरीके दूसरैया लिख, बंदौ दूसर महीसुर चरना लिखना चाहिए। गोस्वामी जी दोनों प्रथम लिखते। जैसे उदाहरण के लिए हम आरती के बाद बैठे हैं, प्रथम मंडली ना राम रसिया मानस मंडली, अब एक दरी बैठी के दूसरा कहीं न संचालक के हुई प्रथम के दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी हुई प्रथम लिखते। रामचरित मानस के आप सब प्रेमी हो, मैं कोनो नया कथा नहीं कह रहा तो जो लिखाए हुई चर्चा करत हूं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, गुरु महाराज की चरना माने ये धरती के देवता ब्राह्मण देवे उखर मन की वंदना करी लो हम लिखती गोस्वामी जी। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, संत समाज कही नहीं गोस्वामी जी तय दोनों प्रथम लिखते। कारण क्या है? तब गोस्वामी जी कही भक्ति के प्रतीक साक्षात भरत जी, मैं भक्ति ने प्रथम लिखते हूँ भरत के कारण। भक्ति अगर है पूरा सर्वोपरि तो भरत जी के पास। एक से दी बंदौ प्रथम भरत की चरना। अच्छा बात, आप ब्राह्मण की चरण की वंदना करें, दूसरा लिखना चाहिए ओला कावर प्रथम कह दे, ये मन ज्ञान के प्रतीक है। एक सिद्धि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अगर मैं भक्ति ने प्रथम कहा था तो ज्ञान दूसरा हो जाएगी, और ज्ञान ने प्रथम कहा तो भक्ति दूसरा हो जाएगी। एक सिद्धि दोनों एक नंबर मिला दे, कहीं दोनों प्रथम वंदना कर दी गोस्वामी जी। इतना मार्मिक भाव गोस्वामी जी के लेख में न भक्ति बड़े कहे सकता हूँ और न ज्ञान ला, बिल्कुल अपन अपन जगह में बराबर है। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर दिन, कितना मार्मिक वंदना। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे मन तर्क ज्यादा करते, श्रद्धा कम, भरत जी की समान श्रद्धा करने वाला कम, तर्क करने वाला ज्यादा। काबर पढ़े लिखे आजकल के मन लिखेगा कहेगा पुराना जमाना बात, एक ऐसी हुई सुई, जब एक प्रथम लिखी तेल दूसरा लिखना चाहिए, एक ऐसी हुई सुई, तर्क ज्यादा श्रद्धा कम। भगवान शिव जी कही देवी राम य तर्क बुद्धि मन बानी, अमत हमारे यश सुनहु सयानी। भगवान की कथा तर्क के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, बल्कि श्रद्धा भक्ति के द्वारा जाने जा सकते। आजकल के पढ़े लिखे मन तर्क ज्यादा करते। कैसे? एक बार हमारे पुरखा जमाना में धानी तेल निकाले, एक बार दुरिया ले एक पढ़े लिखे तार्किक आ गए, महू साहू ये जिन गीत गावत है भूल जाना थो चंदू साहू जी, और जिन कोरस करत हारमोनियम बजावत हो भूल जाना थो आत्मन कुमार साहू, माने हनुमान साहू। हमार पुरखा के जमाना में धानी में तेल निकाले और तेल के धंधा करे, रेखर से दी हमार जात पड़ गए तेली और लिखन तेल साहू उग जाती। पहली हमारे पुरखा के जमाना में एक जन धानी में तेल निकाल के बेचे, एक पढ़े लिखे दुरिया लागे, हो गई ये भैया कत्का किलो तेल के जी, ओ टाइम में 8 आना 12 आना किलो, अभी बरोबर 2000 टीपा थोड़े नहीं से, ओ गई 12 आना किलो देखा। और पढ़े लिखे आए हैं दुनिया के 1 किलो तेल, तो तेल वाला 1 किलो तेल तो ओ लेवाल के नजर बारी को ती बैला घूमत रहे तेल में पड़ गए। ओ लेवाल कीजिए भैया तेल वाले, तो बैला ढीला के बारी पार दे घूमत, तेल वाले कहीं नहीं ढीला है, बारी पार मशीन चलत है तेल निकाले के, ओ बैला मशीन चलत है ओ पार, अबे पार तेल की दुकान है। बोले वाल तारकी के पढ़े लिखे खतर कबाड़ गए, हो गई जे भैया बीकट जोरदार बैलन ट्रेन का डरे है जी, तय तेल तौलत रही थे तब भी के दैया ट्रेन बेच रही थी, और तेल बेचैया के जो जान भी नहीं करे, मैं छड़ी लगावत हम तेल तौलत हम कैसे ऐसे सोच भर दिखते अगल बगल दिख भी नहीं करे, और एंटी चली थे वो तेल तारकी के पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे तर्क कबाड़ के जे भैया मान ले जी तय तो तेल तौलत है जे में दुकान में, अब भैया खड़ा होई तय कैसे जान दे, और तेल बेचैया की जवा ओकरे से दियो कर घेच में घंटी बांध दे, घंटी बाजत रही थे मैं जान दे भैया रेगा थे, और घंटी का आवाज बंद होती जाप छड़ी लगा था। अब वो तारकी के तर्क हो बाहर काबर पढ़े लिखे हो गई ये भैया मान ले कहूं भैया खड़ा हो जाई और मुंह ऐसे ऐसे डोलावत रही, घंटी बाजत रही तब किसे करबे,
और तेल लेवाल कही भैया तोर पाँव पर था जी तो 1 किलो तेल ले जाओ कभू मत आवे मोर दुकान में वो कही काबर नहीं आबो जी तेल के जरूरत वही फिर आबो और तेल वाला कही भैया तोर गोठला कहूँ मोर बैला सुन ली और खड़े खड़े इसे करत रही घंटी बाजत रही मोर धंधा बिगड़ जाए आज इसने तार्किकपन बड़े बड़े फैक्ट्री खोल ली और हमारे पुरखा धंधा नन्ना गए बिगड़ गए बड़का बड़का फैक्ट्री खुल गई अब को पढ़ैया लेकर गए आज के घानी में हमार गाँव पुरखा मन तेल पे रहे तो कहीं वाट इस घानी पे घानी क्या होता है इसे कही और जानबूझ नहीं करे कहे के भाव भगवान शिव जी कहीं देवी परमात्मा के चरित्र तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सके वो तो श्रद्धा भक्ति के द्वारा जाने जा सकते राम य तर्क बुद्धि मन बानी अमत हमारे यस सुनहु सयानी सुंदर एक मार्मिक भजन ले ली मार्मिक भजन के बाद प्रयास कर वो चर्चा करेंगे बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अयोध्या के राजपाट लागे और राम बिना जिंदगी अवृथा और भरत के चरित्र भैया जी सुने और भव सागर ले मुकर मेरा पार होगे प्रभु के भजन में मन लगाए रहे वाह प्रभु के भजन में मन लगाए रहे 14 बरस ले भरत संत बन के जाए थे भरत जैसे भाई जगमा को भैया संसार में भाई कितना है लेकिन भगवान भैया भरत जिसे भाई ये संसार में आज तक चारों युग में न तो पैदा हुआ न हो सका हो तो न भविष्य है भविष्य भी कोई आशा नहीं है संभव नहीं है यही भाव से भैया भरत जैसे भाई जगमा कोनो नहीं भरत जैसे भाई जगमा कोनो नहीं युग के युग मानो नहीं भरत जैसे भाई जगमा कोनो नहीं भरत जैसे भाई जगमा कोनो नहीं अयोध्या के राजपाट भैया जिन सोने होकर मेरा भार होगे भरत के चरित्र भैया जिन सोने और सागर ले होकर मेरा भार होगे प्रभु के चरण मन लगाए रहे प्रभु के चरण मन लगाए रहे
ले भरत कंस बन के जावै थे भरत जैसे भाई कथा कोनो नहीं भरत जैसे भाई कथा कोनो नहीं दुनिया ऐसन धर्मात्मा की दुनिया होवे ना होवे अनेक बड़े दुनिया भरत जैसे भाई कथा कोनो नहीं भरत जैसे भाई कथा कोनो नहीं युग से द्वापर कलयुग मानो नहीं भरत जैसे भाई कथा कोनो 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 नहीं। गुरुदेव के सुंदर सीख प्राप्त करीन आशीर्वाद प्राप्त करीन और गणक बोली दिन साधी गणक माने ज्योतिष के गणना करने वाला ज्योतिषी मन ला बुलवाइन और ज्योतिषी मन से निवेदन करीन के भगवान श्री रामचंद्र जी के खड़ाउला चरण पादुका सिंहासन में रखना है लग्न शोधाओ गणक बोली दिन साधी और दिन के शोध करवाइन गुणवान मन से सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरपाधि और राज सिंहासन में भगवान के चरण पादुका ला निर्विघ्न पूर्वक संपन्न कर दिन स्थापित कर दिन बैठा रे निरपाधि आसन में विराजित कर दिन। भैया भरत जी सुंदर गुणवान ज्योतिषी मन के आदेशानुसार नियम विधि पूर्वक और ज्योतिषी मन के बाद बड़ा गजब के लिखे आजकल के जमाना में भला ज्योतिषी है रावण उस समय सबसे प्रकांड विद्वान ज्योतिषी रही से हाँ आन के माथक लिखनल पढ़ के कोनो हाथ के रेखल पढ़ के आज के ज्योतिषी बता सकते लेकिन रावण अपन माथक लिखनल पढ़े रही से प्रमाण रामचरितमानस जब ही बिलो के उजरत कपाला और विधि के लिखे अंक निज भाला रावण अपन मस्तक में पढ़े रही है के का है वहां काली खाली से नर के कर आपन पध पाची हसे उजान विधि गिरा असाची रावण अपन मस्तक लिखना पढ़ी एक दिन मनुष्य के द्वारा मरना रावण हासे लगी थी ऐ जे ब्रह्मा न लिखा जरठ ए विधाता ब्रह्मा लिखा विधि जरठ मति भोरे जरठ माने ज्यादा बुढ़ा हो गए ज्यादा विधाता मोर द्वारा मनुष्य के मरना लिखना चाहिए तो मनुष्य के द्वारा मोर मरना लिखे रावण अपन मस्तक के लिखना पढ़े रही से अब आजकल के ज्योतिषी मन 10-5 टन ऐसे बात है जिन सबके ऊपर लागू होते हाँ मंडल तैना दूसर के सहयोग करता और तोर सहयोग कोनो नहीं करे हाँ तै बिल्कुल धर्म के कार्यक्रम में आगे बढ़ता बिल्कुल सामने लिखत हाँ तै हर प्रकार के तै सबके कल्याण देखत बड़ाई करी तो कम आदमी खुश हो जाते एक बार एक घर राजा के निकट दिले संतान नहीं रहे बहुत दिन के बाद रानी गर्भवती हुई राजा प्रसन्न हो गए कहे कि ज्योतिषी मनाओ जी और विचार के बताओ मोर बेटा हुई बेटी 100 टन सोन के सिक्का इनाम मिली 100 सोन के सिक्का ज्योतिषी मन पूरा पंचांग ले लेके पहुंच गए विचार लगाए लगी राजा कही शर्त हलाल सुन लो कही शर्त सुन लो शर्त सुनाओ कही राजा कही तुम जैसने कहे रही हो तैसना हो जाए तो ठीक नहीं जियत भर देल में अपन अपन पंचांग ल सकेली न उठ के रहते रहेंगे कहीं हम गारंटी थोड़े लेबो गणित के द्वारा कही देबो कहीं योजना में नहीं चले एक जन दाढ़ी वाला कहीं मैं गारंटी ले हूं ला लिफाफा कही कागज में स्टाम्प लिख के धर दी कही धर तोर तिजोरी में और तोर संतान होए बाद मैं यहाँ गारंटी मैं जिसने लिखे रही वैसने होही और नहीं होई तो जियत भर जेल में डाल देवे राजा कही दैसनल ज्योतिषी कैसे कही दैसनल कैसे स्टाम्प लिख के लिफाफा में भर के डाल दी राजा तिजोरी में धर ली जो कागज ला कुछ दिन के बाद ओखल बेटा हो गए
ज्योतिषी महाराज कहीं खोल राजा मैं लिखे कहीं लाओ कागज धरे न स्टाम्प ले उनका लिखा रहे पुत्रो न पुत्री और कहीं मेरे देख मैं बेटा कह रही हूँ पुत्र न पुत्री बेटा हो। राजा प्रसन्न हो गए कहीं वाह ज्योतिषी कहीं माने लगी तो ज्योतिष गणित ला बिल्कुल गारंटी के साथ। ओह अतिथि कक्ष में लेके आओ खीर पूरी कचौड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन हो व्यवस्था करी खूब के आनंद के साथ रहे लगी जो खर्चेला कही जय गुरुदेव एक बात कहो कही और खरसंग मचीला रहे विचार वाले के गुरुदेव बेटा हो गए तब जाऊंगा आगे मान ले धोखाधड़ी कहूँ बेटी हो जाती तो तोला जेल में डालती बोनस में मोला लेती काबर तो संग में छोला थरैया और गुरु महाराज कहीं तैमूर विचार के बारे में जाने के लिए पूरा कही कैसे नाला में बीच में रखे हैं बेटी होती तो पुत्रो ना पुत्री कही दे रही चेलवा कहीं माने पर ही तो विचार ला गुरुदेव वो कहीं कैसे लिटरली विचार वाला समझ ले कहीं नाला में बीच में रखे रहे कहीं हाँ खमसा कर दे रही थे कहीं चेलवा कही एक बात है गुरुदेव मान ले कहूँ बहुत दिन के गर्भ है ना बेटा होती न बेटी और बीच में गड़बड़ होती तो जरूर जेल में जाते दोनों जन और गुरु महाराज कहीं तब वो नहीं जाते काबर एक मई पढ़ दे रही थे कहीं पुत्र न पुत्री कही दे रही थे चेलवा कहीं माने पर ही तो विचार ल गुरुदेव कही आजकल इसनो विचार वाला है। हाँ भैया भरत जी ज्योतिषी मन बुलवा करके शुभ लग्न में भगवान के चरण पाद कर रख दिन औ सिंहासन प्रभुपाद का बैठा रे निर्पाद ही निर्विघ्न पूर्वक परमात्मा की चरण पादुकाला सिंहासन में अयोध्यापुरी सिंहासन में विराजमान कर दिन और ओखरे से आज्ञा लेकर के गांव के कार्यक्रम आगे बढ़ाए लगिन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय बंसुरी बजावे ठीक लागे हो कन्हैया मोरे बंसुरी बजावे ठीक लागे हो बंसुरी बजावे ठीक लागे बंसुरी बजावे ठीक लागे हो कन्हैया मोरे बंसुरी बजावे ठीक लागे बंसुरी बजावे ठीक लागे। बोले गुरबानी ओठे में बैठे जाम पियावन बोले गुरबानी बंसुरी बजावे ठीक लागे हो कन्हैया मोरे बंसुरी बजावे ठीक लागे हो बंसुरी बजावे ठीक लागे।
जरा बच के रहना, जरा बच के रहना, मस्ती वाला है मेरे गैया, जरा बच के रहना, मस्ती वाला है मेरे गैया, जरा बच के रहना, परदेसिया परदेसिया कलम रे मुगलिया दुनिया हो, मस्ती वाला है मेरे गैया, 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 प्रेम से बोलो चंद्र भगवान की जय हो। सिंहासन में भगवान के चरण पादुका स्थापित कर दी और राम की माता कौशल्या के चरण कमल में प्रणाम करी, गुरु महाराज के चरण कमल में प्रणाम करी और प्रणाम करके जो सिंहासन में चरण पादुका रहे ओखर से आज्ञा मांगी। वो चरण पादुका बोलत रही से, हाँ प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, भगवान की कृपा रूपी खड़ा हुए हो, सहज नहीं है। आज्ञा मांगिन प्रभु पद पीठ रजायसु पाई, आज्ञा मांगिन भगवान के चरण पादुका से। अब आज्ञा लेकर के नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्न निवास धर्म धुर धीरा। भैया भरत जी सब कहीं हे भाई मोर स्वामी जंगल जंगल में भटका थे कि मैं राजमहल में नहीं रह सको। गांव के बाहर नंदी गांव इमा पर्ण कुटी बना करके, पर्ण कुटी माने डारा पाना की कुटिया बना करके, किन्न निवास धर्म धुर धीरा, धर्म की धूरी के धारण करने वाले भरत जी पर्ण कुटी डारा पाना की झोपड़ी बना करके निवास करी। जटा जोट सिर मुनि पटधारी, भैया भरत जी कहीं मोर स्वामी जटा बनाए हैं तो महु जटा बना हो, बर के दूध ले नवला के सबो केस में डाल दी, जटा बना ली और मुनि पटधारी, ऋषि मुनि के समान कपड़ा पहन ली, अमही खनी कोस साथरी सवारी। और ये पृथ्वी खनवाई पालथी मार के बैठे तो सिर के बराबर होए और कुश की आसन भी छे, गद्दा नहीं लगे। मोर स्वामी कुश की आसन में सोवत है तो महु कुश की आसन में बैठी हूं। भैया भरत जी एक जगह प्रमाण है जब मनाए रहे तो भैया भरत जी कहीं से सबते सेवक धर्म कठोरा। भैया भरत जी जब चित्रकूट मनाए भगवान ला तो सब हाथी घोड़ा रथ लगवा दे और अपन पैदल जावे। मंत्रीमंडल कहीं नहीं स्वामी तोला पैदल रेंगत दे के गांव भर के रेंगत थे बैठ जा रथ में बैठ जाए। भैया भरत जी कही भाई हो यही रास्ता मोर परमात्मा पैदल के रुखरा गोड़ और मैं हाथी घोड़ा रथ में बैठ के जाऊं। अगर बोला रेंगे लाती तो मुड़ के बाहर रेंगे जाते। गोस्वामी जी जो माई थे हर सिर भर जाऊं जित यस मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। अगर मोर सिर के बाहर रेंगे लाते तो सिर के बाहर जाते हो, मोर परमात्मा मुखरा गोड़ गए। भैया भरत जी पर्ण कुटी बना करके ऋषि मुनि के बराबर वस्त्र पहन करके असन बसन वासन व्रत नेमा और करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। भोग विलास की वस्तु जो भोजन सामग्री सब त्याग दी और ऋषि के धर्म में, ऋषि मुनि मंजे धर्म में चलते सब प्रेम प्रेम के साथ धर्म में चली लगी। पहले ऋषि प्रधान देश ऋषि हमारा भारत देश है। हाँ भैया भरत जी ऋषि धर्म सब प्रेमा, ऋषि के धर्म पालन करें। बाद में कृषि प्रधान हो गए और अब शिशि प्रधान हो गए। हाँ कुछ कार्यक्रम मांगे कहूँ नहीं जो गई भाई के का व्यवस्था कुछ ढंग नहीं रही से छठी में गिरे कुछ नहीं भाई। हाँ भैया भरत जी ऋषि मुनि के बरोबर सुंदर प्रेम के साथ व्यवहार में रहे। आओ असन बसन बासन व्रत नेमा, नियम के साथ व्रत करें।
व्रत माने उपवास। आज हम मन उपवास करथन, व्रत करथन। एक छल 12 महीना का एकादशी रहे और एकादशी रही है छल कुछ हो ना, मैं खरे भर नहीं नाव लेवा था। ये आज की भाषा की चर्चा करना चाहता हूँ। एक छल 12 महीना एकादशी रहे और पूछी कसगा 12 महीना में एकादशी रही थे 15-15 दिन में तो फरहार उधार की व्यवस्था जमते थे। तो कई भाई के में तरह चल देते लड़का मन ता एक आध दर्जन केरा ले थे, आधा किलो सेव और घर मकाई लगा थे एक आध लोटा दूध हो जाते। तब भाई के कुछ नहीं लगे। अरे ओके देवे मैं 1 महीना को उपास रही और कुछ बांचे देर में लागी वही है उपास। व्रत तो खर होए, परमात्मा के प्रति प्रेम होए, श्रद्धा होए, थोड़ा सी जो भी मिले स्वल्पाहार उसके संतुष्ट रहे। भैया भरत जी सुंदर ऋषि मुनि के बराबर सुंदर नियम धर्म के पालन करके नियम संयम के साथ नंदीग्राम में निवास करे है। अब इस समय हमला संकेत करे लगी। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय हो। सुंदर सुंदर भजन छत्तीसगढ़ी भजन सुनाई, लेकिन आसरा बने हैं तो आसरा तो अवैया सालों पूरा हो। समय के अभाव है, उनको जगह समय का अभाव तो खरीद नहीं देखा थे। अब हम लोग जगह है समय का अभाव, समय से सब बंधे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर भरत चरित्र के बारे में अभी हमारे साहू जी व्याख्या करी। भरत के त्याग, अब भरत जैसे भाई नहीं है, गीत भी भजन भी गई। और ये भरत के जो त्याग है, तपस्या है, प्रेम है, वो भगवान जब वनवास जाते ना, रामचरितमानस में 3 मंथन के वर्णन। जैसे समुद्र मंथन हुई तो 14 रत्न मिले, से देवता और दानव दोनों मिलते। कोई प्रकार से रामचरितमानस में 3 मंथन। एक मंथन है ज्ञानामृत, एक मंथन है प्रेमामृत और एक है कथा अमृत। ये 3 अमृत निकलते। माने एक जब मंथन करी माता सीता के रूप के, शोभा की, सुंदरता की, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। और एक मंथन हुई भरत जी के चरित्र के, भरत के हृदय के मंथन हुई। प्रेम अनिय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मधि प्रगटे सुरसाधुता कृपा सिंधु रघुवीर। और तीसरा मंथन हुई उत्तरकांड में कथा के। जब कथा के मंथन हुई तो कथा अमृत निकली। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही, अब कथा सुधा मथि काढ़ही भक्ति मधुरता जाही। 3 मंथन के। और मैं ज्यादा चर्चा नहीं करो भैया, मैं ही मेरे विराम देवत था। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समस्त रामासी आपके हृदय से आभारी हैं। कीर्तन के पश्चात हम आमंत्रित करबो जय दुर्गा मानस मंडली, जय दुर्गा मानस परिवार, ग्राम राका, नया पारा राका। बोले लखन से रामचंद्र की। नाम तेहा गाले रे दीवाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। राम नाम तेहा गाले रे दीवाना, राम नाम तेहा गाले रे दीवाना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। तो लगाना हवे परदे, रात मोर से तो लगाना हवे परदे।
हकारे रे दीवाना, हरि नाम जय हकारे रे दीवाना, मिला तेरा मन माना, मिला तेरा मन माना। आही बुढ़ापा यमराज हल जाही, आही बुढ़ापा यमराज हल जाही, सब संगवारी देखत रह जाही, सब संगवारी देखत रह जाही। राम नाम सत है तोर पाछू पाछू जाही, राम नाम सत है तोर पाछू पाछू जाही। निरकस काया ना होई जग जलाही, काया होरी गजराही, चार दिन के जिंदगी ये झरी जराना, चार दिन के जिंदगी ये झरी जराना। मिला तेरा मन माना, मिला तेरा मन माना, राम नाम जय हकारे रे दीवाना, राम नाम जय हकारे रे दीवाना। जिंदगी की गई मेरे ठिकाना, 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 जिंदगी की गई। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल हनुमान की जय।